हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं मिस्टर सीस बायो स्टडी। आज हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपका जो आज का जो टारगेट रहेगा सीडीपी से ही प्रश्न है और शिक्षण विधि से है, जिसमें हमने एनसीएफ से प्रश्न लिए हैं। क्योंकि ये प्रश्न आपके केवीएस की परीक्षा जो हुई है उसमें बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपका जो एमपी टेट या हरियाणा टेट या राजस्थान रीट, ये आपका यूपी टेट, सुपर टेट, सभी में ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बार बार। उसी से रिलेटिव प्रश्न, अच्छे प्रश्न है। 30 प्रश्नों की क्लास रहेगी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन क्लास को देखना, मिस मत करना। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका कि विद्यालय शिक्षा, देखिए पूछा कि उन्होंने विद्यालय शिक्षा का अब तक का नाम क्या है, नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। क्या है जो विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है आपका? अगर इसमें आंसर पूछा है तो क्या है आपका? एनसीएफ 2005। दूसरा प्रश्न आपका, बहुत अच्छे प्रश्न रहे हैं आपके। दूसरा प्रश्न है कि इस मंत्रालय की पहल एनसीएफ 2005 तैयार किसने की थी, या किसने इसकी भूमिका निभाई थी? तो ये आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तीसरा प्रश्न है आपका कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? तो यह थे आपके प्रोफेसर यशपाल। कौन है? प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न आपका, एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या है? अगर पूछते हैं कि एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या, प्रश्न पूछा जाता है तो क्या आपका? लर्निंग विदाउट बोर्ड, मतलब बिना भार के आदिगम। मतलब हमें जो बच्चा है उसके अवस्था को भार नहीं देना है, बिल्कुल फ्री रखना है। पांचवा प्रश्न आपका, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ क्या रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? ये पूछा कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो ये आपका सभ्यता और प्रगति। आंसर क्या आपका? सभ्यता और प्रगति। छठा प्रश्न आपका, छठा प्रश्न कह रहा है आपका कि एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शांति के, किसको दिया गया? शांति के लिए शिक्षा को। सातवां है, एनसीएफ 2005 में बताया गया है सपनों को, यानी कि सपने के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। आठवां प्रश्न आपका, एनसीएफ 2005 के अभ्यास विद्वान एवं कक्षा का वातावरण बताया गया है। कैसे बताया गया? वातावरण के भौतिक एवं मनोविज्ञान आयाम। आठवां प्रश्न है, एनसीएफ के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बताया गया। कैसा बताया गया है? बात कर लेते हैं कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम आदिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। नंबर प्रश्न आपका, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? अगर पूछता है कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। 10वां प्रश्न है आपका, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था? तो ये आपका 2005 में। 11वां प्रश्न आपका, 11वां की एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? तो आपका उत्तर है इसका, सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। 12वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आपका एनसीईआरटी नई दिल्ली। 13वां प्रश्न है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यह 38। देखिए हिंदी पेडागोजी के नोट शिक्षण विधि बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14वां प्रश्न आपका, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है। तो 15वां है, एनसीएफ यानी 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? तो है त्रिभाषाई फार्मूला। कौन सा? त्रिभाषाई फार्मूला। 16वां प्रश्न आपका, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा में तृतीय भाषा है। अगर प्रथम तृतीय भाषा की बात कर लेते हैं, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है। देखिए अगर हम बात करें क्रम में, हिंदी प्रथम है, राष्ट्रीय भाषा है ये और राज्य की भाषा है। और द्वितीय में क्या आपकी? अंग्रेजी। द्वितीय भाषा पूछा, द्वितीय भाषा कौन सी आपकी? अंग्रेजी है, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर पूछा आपकी तृतीय भाषा कौन सी? तृतीय, तो ये आपकी स्थानीय भाषा।
जैसा आपकी पंजाबी है, संस्कृति है, तमिल इस स्थान में, जिस स्थान में आपकी जो भाषा बोली जाती है वो तृतीय भाषा है। द्वितीय भाषा आपकी अंग्रेजी है, पहली हिंदी भाषा आपकी। इस टाइप से प्रश्न पूछ लेता है। 17वां प्रश्न आपका 17वां की एनसीएफ 2005 की सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए, तो किससे? ज्ञान से। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18वां प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया है, तो ज्ञान से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। 19वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है क्या है? आपका ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। क्या है आपका एनसीएफ 2005 मार्गदर्शन? क्या है आपका? ज्ञान को स्कूल के बाहर से, मतलब बाहरी जीवन से बच्चों को ज्ञान से जोड़ना है, स्कूल के बाहरी जी। 19वां प्रश्न आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ना। 20वां प्रश्न आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? ये समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। गलतियां मतलब अगर बच्चा गलतियां करेगा जब तो उसको समाधान मिलेगा, अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो उसको समाधान का पता नहीं कि क्या गलती हो रही है हमारी, उसको समाधान नहीं मिलेगा। 21वां प्रश्न की शिक्षा बिना बोझ को जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है उसका अर्थ क्या है? आपका पाठ्य चर्चा के बोझ को कम करना। 22वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई एवं टॉपिक्स को विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़ना। 23वां प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति। 24वां प्रश्न है एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एकता, संकल्पना एवं दूसरी संकल्पना बनाना। 25वां प्रश्न आपकी एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्पकला, केंद्र में व्यावसायिक ज्ञान। 26वां प्रश्न आपका एनसीएफ 2005 में किस यानी कि परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिया गया है? तो कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। 26वां प्रश्न आपका एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा में संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिया गया है? तो 10वीं कक्षा की परीक्षा ऐच्छिक हो। और 27वां है एनसीएफ 2005 बल देती है करके सीखने पर। और आपका 28वां प्रश्न है कि एनसीएफ कला 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? संस्कृत विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। 29वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्ष के अंतर्गत क्या दिया गया है? बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। 30वां प्रश्न है आपका ये एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था? तो 1993 में। ये विचार कब आया था? बिना शिक्षा विचार के 1993 में ये विचार आया था। आपका 31वां है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार के में की सुधार को सुझाव गया है? तो उत्तर है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। तो दोस्तों ये रहे आपके 31 प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस क्लास को से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करना ताकि उनको भी इस क्लास से रूबरू कर दिया जाए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एनसीएफ से। इससे ज़्यादा एनसीएफ से कुछ नहीं है। 31 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाय दोस्तों, टेक केयर, कल मिलेंगे।